जैसे आपको कोई मोबाइल पसंद आया या कोई बैग पसंद आया या कोई ड्रेस पसंद आई तो आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट उस प्रोडक्ट पेज पे ले जाता है, राइट। तो यानी उस पर भी लिंक लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हाइपर लिंक मार्कअप। जैसे नाम से पता चला, मार्क कर देना, यानी उस टेक्स्ट को पर्टिकुलर मार्क कर देना ताकि यानी ईजिली विजुअल हो। यानी चैनल देखने के लिए हम लोग को टीवी एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर हमें कॉल करनी होगी तो हमें फ़ोन उठाना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह जब हमें इंटरनेट एक्सेस करना होगा, इंटरनेट सर्फिंग करनी होगी, तो हम लोग को वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। अब यहाँ पे हम लोग HTML के इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जावा से रिलेटेड प्रोग्राम देखे होंगे, मैं उस पर भी आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये सब करने के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, और आप लोग को पता है मोटिवेशन कैसे देना है। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर भी करिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ला सकूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो HTML इज़ एन acronym which stand for Hypertext Markup Language, which is used for creating web pages, web applications. Let's see what is meant by Hypertext Markup Language and web pages. तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? Hypertext Markup Language। अब इसको हम लोग एक एक करके अभी ब्रेक करके इसको समझेंगे क्या होता है, राइट। तो और ये किस लिए यूज होती है? वेब पेजेस क्रिएट करने में और वेब एप्लीकेशन। तो पहला क्या है? हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट। ए टेक्स्ट has a link within it is a hypertext. Whenever you click on the link which brings you to new web page, you have clicked on the hypertext. Hypertext is a way to link two or more web pages or HTML document with each other. तो हाइपर मीन्स क्या? अगर हाइपर जो है टेक्स्ट के आगे लगा देंगे तो हाइपर टेक्स्ट हो जाएगा, मतलब हाइपर मीन्स लिंक, राइट। अगर उस टेक्स्ट पे हम लोग वो लिंक लगा देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइपर लिंक। क्यों? क्योंकि उस टेक्स्ट पे हमें क्लिक करने पे हमें कम्प्लीटली डिफरेंट पेज पे ले जाएगा, राइट। यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे, उस पर क्लिक करने पे, उस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे जब हमें दूसरे पेज पे लैंड कराता है तो उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। उसी तरह अगर हम लोग हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट को हटा के अगर हम लोग इमेज लगा दें तो हाइपर इमेज हो जाएगी। अगर हाइपर मीडिया लगा दें तो हाइपर मीडिया हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने, कई लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, अभी करते भी होंगे। आप लोग इमेज पे भी क्लिक करते हैं तो आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट पेज पे ले जाता है। जैसे आपको कोई मोबाइल पसंद आया या कोई बैग पसंद आया या कोई ड्रेस पसंद आई तो आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट उस प्रोडक्ट पेज पे ले जाता है, राइट। तो यानी उस पर भी लिंक लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हाइपर इमेज, ठीक है। तो हाइपर मीडिया, राइट। अब वीडियो पर भी आप लोग देखते हैं, वीडियो पर भी क्लिक कर देते हैं तो एक नए पेज पे ले जाता है। तो हम लोग ये लिंक जो है मल्टीमीडिया के सभी फॉर्म पे हम लोग लगा सकते हैं, राइट। उससे क्या होता है? लिंक लगाने से हमें उस पर क्लिक करने के बाद में वो कंप्लीट डिफरेंट पेज पे ले जाएगा। तो इसलिए अब क्योंकि ये अगर जब टेक्स्ट पे लगा दिया जाता है तो उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, राइट। जब आप लोग कर्सर ले जाते होंगे तो हैंड का शेप बन जाता है, दैट मीन्स उस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है, राइट। अब सेकेंड आता है मार्कअप लैंग्वेज। ए मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट फॉर्मेटिंग convention to a text or document. Markup language makes text more interactive and dynamic. It can turn text into images, tables, links. Link markup, जैसे नाम से पता चला, मार्क कर देना, यानी उस टेक्स्ट को पर्टिकुलर मार्क कर देना, यानी इजीली विजुअल हो। तो मार्कअप लैंग्वेज और क्या करती है? ये बेसिकली लेआउट प्रोवाइड करती है कि हमारा जो वेब पेज होगा किस तरह का होगा। यानी राइट साइड में कैटेगरी होगी, ऊपर हमारा होम टैब होगा, और जैसे होम बटन, होम मेनू, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। और राइट साइड में उसकी प्रोडक्ट का दूसरे लिंक्स होंगे। बॉटम पे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के हमारे वो लिंक्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, राइट। और हम लोग टेक्स्ट को और अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट इन द सेंस मीन्स लाइक जैसे मैंने इस PPT में बना रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए कई जगह बोल्ड कर रखा हुआ है, कई जगह कलर चेंज कर रखा हुआ है और अलाइनमेंट सही कर रखा हुआ है, राइट। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ये चीज़ें करने से क्या होगा? हमारे एक टेक्स्ट को पर्टिकुलर लुक मिल जाएगा और चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। दूर से भी हम लोग आसानी समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, तो देखने में, पढ़ने में और इजी हो जाएगा, राइट। बिना एफर्ट के हम लोग भी उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, राइट। तो हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को यानी फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव, डायनेमिक। यानी मार्कअप लैंग्वेज और क्या करता है? मोर इंटरेक्टिव, जैसे मैंने बताया, इंटरेक्टिव कर देता है, यानी आसानी से हम लोग विजुअल हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू और नीड हम लोग उसके कलर, बैकग्राउंड और सब को चेंज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं।
और डायनेमिक मतलब हम लोग रन टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, और जैसे हम लोग कभी कभी देखते होंगे आप कर्सर ले जाते हैं तो उस टेक्स्ट का उसका कलर चेंज हो जाता है, या जूम हो जाती है, जूम आउट हो जाती है, जूम इन हो जाती है, और टेक्स्ट जैसे ब्लिंक करने लगता है, राइट। तो ये होवर, यानी इसको होवर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के थ्रू करते हैं। इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेजेस, और टेक्स्ट को इमेज भी बदल सकते हैं हम लोग, टेबल्स में लिंक्स में भी ला सकते हैं, यानी इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेबल्स के अंदर भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, लिंक्स और टेक्स्ट पे लिंक भी लगा सकते हैं, राइट। और इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट आता है वेब पेज। A web page is a document which commonly written in HTML and translated by web browser. The web page can be identified by entering URL, and web page can be static or dynamic. With the help of HTML only, we can create static web pages. अब वेब पेजेस यहाँ पे दो टर्म निकल के आए, वेब पेज, राइट, और दूसरा क्या था, वेब ब्राउज़र। तो वेब पेज क्या है, एक सॉफ्ट पेज है। जैसे हम लोग, आपके पास नोटबुक हो गई, हम लोग पास नोटबुक होती है, उसमें वो हार्ड पेजेस होते हैं, यानी एक बुक ले ली हम लोग ने, उसमें पढ़ते जाएंगे तो जो एक पर्टिकुलर पेज होगा वो हम लोग का एक पेज बोलते हैं उसको। तो वो जो हम लोग की बुक होती है वो हार्ड पेजेस होते हैं, और जो हमारी ऑनलाइन जो हम लोग को पेजेस दिखाई देते हैं वो क्या, सॉफ्ट पेजेस होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग वेब पेज बोलते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है, विकीपीडिया ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, अमेजन वेबसाइट लीजिए, राइट, उस पर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट पेज, राइट, कैटेगरी पेज, मोबाइल का पेज अलग, पेमेंट का पेज अलग, कॉन्टैक्ट्स का पेज अलग, सबका अलग अलग पेज, लेकिन कलेक्टिवली क्या है, वो अमेजन वेबसाइट है। उन सारे पेजेस को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। और किसकी वेबसाइट बन जाती है, amazon.com की वेबसाइट, राइट। उसी तरह जैसे आपके पास कंप्यूटर की बुक है, उसमें आपको इंडेक्स पेज होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, एक्सरसाइज, राइट, ये सारी चीज़ें होंगी, और सब ये इतने सारे पेजेस जो जोड़ दिए जाते हैं तो एक कलेक्टिव क्या बन जाती है, बुक बन जाती है। तो बुक को हम लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं वेबसाइट से, और बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं उसको हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, वेब पेजेस से, राइट। तो बुक हमारी हो गई वेबसाइट, और बुक के अंदर जो पेज हो गए हमारे वेब पेजेस हो गए, राइट। दोनों डिफरेंस ये है कि बुक और बुक में जो पेजेस हैं वो हमारे हार्ड चीज़ें हैं, राइट, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, और जो हमारी वेबसाइट है उसमें वेब पेजेस हैं, और जो वेबसाइट है वो हमारी सॉफ्ट चीज़ें हैं, राइट। बाकी यही दोनों डिफरेंस है। और यहाँ पे दूसरा टर्म आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या करता है, वेब ब्राउज़र क्या है, एक मीन्स है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, राइट। जैसे कॉल करनी होगी तो हम लोग को फ़ोन उठाना पड़ेगा, राइट। चैनल देखने के लिए हम लोग को टीवी एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर हमें कॉल करनी होगी तो हमें फ़ोन उठाना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह जब हमें इंटरनेट एक्सेस करना होगा, इंटरनेट सर्फिंग करनी होगी, तो हम लोग को वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो वेब ब्राउज़र क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो कोई भी HTML पेज जो होगा वो हम लोग वेब ब्राउज़र पे ही ओपन करते हैं, देखते हैं, और वो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस पेज को ट्रांसलेट करता है, और जिस स्ट्रक्चर में आपने वो HTML पेज क्रिएट किया होगा उस स्ट्रक्चर में वो दिखा देता है, राइट। उसके टैग्स को एनालाइज करके फिर उसी अकॉर्डिंग जिस तरह आपने बनाया होगा उसी तरह वो प्रेजेंट कर देता है, राइट। तो इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया ट्रांसलेटेड बाय वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, अलग कंपनीज ने अलग अलग बना रखे हो, जैसे फ़ोन हम लोग के कई होते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग उसको फ़ोन बोलते हैं। जैसे एप्पल बनाती है, सैमसंग बनाती है, राइट, मोटोरोला बनाते हैं, ये सारी क्या है, अलग अलग कंपनीज हैं, अपने अपने डिफरेंट फ़ोन बनाए हैं, राइट। उसी तरह वेब ब्राउज़र भी क्या है, कॉमन नेम है, डिफरेंट कंपनी अपने अपने नाम से ब्राउज़र उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अब माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है, राइट। उनका वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। फिर गूगल वालों का वेब ब्राउज़र का क्या नाम है, क्रोम है, राइट। और उसी तरह मोजिला वालों का वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, फायरफॉक्स है। एप्पल वालों का सफारी है, वो आप डेस्कटॉप में भी देखेंगे, आईफोन में भी देखेंगे, सफारी नाम का वेब ब्राउज़र होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, वेब पेजेस को, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। हम लोग को बस वेब ब्राउज़र खोलना है और उसमें URL टाइप करना है। URL मतलब यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यानी हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, राइट, यानी www.amazon.com। तो ये एक URL है, राइट। तो इसको हम लोग उसमें टाइप करेंगे, इंटरनेट आपका अगर कनेक्टेड है तो इंटर मारेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम किस पर करेंगे, वेब ब्राउज़र पर, फाइन। और उस वेब ब्राउज़र पर जो खुलेगा वो क्या होगा, वेबसाइट होगी, और उसके अंदर जो पेजेस होंगे जैसे कैटेगरी पेज, कॉन्टैक्ट्स पेज, राइट, और प्रोडक्ट पेज, ऑर्डर पेज, ये सारे पेजेस क्या होंगे, वेब पेजेस होंगे, फाइन। आई होप आपको हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज और वेब पेजेस और वेब ब्राउज़र क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।